हमारे साथ गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील के जो एसडीएम हैं आकाश सिंह जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, ओकेजन पर आए हैं, मौके पर आए हैं, वो कैसा मौका था सर बताया। आज गन्ना चीनी मिल, हमारा जो दौली चीनी मिल है उसका शुभारंभ था। तो आज उसका डूंगा में हम लोग गन्ना डाल के और स्टार्ट करते हैं। क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आज उसका पहला दिन था, उसी का उद्घाटन में हम लोग यहाँ पर आए। जैसा कि देखा जा रहा है ये क्षेत्र किसानों के गन्ना के लिए भरपूर क्षेत्र है, जहाँ बहुत सारी मात्रा में किसान जो गन्ना पे बोते हैं उनकी सारी समस्याएं भी हैं। कहीं कहीं सड़कें भी नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से उनको लाना पड़ता है। इन सब सारी समस्याओं का समाधान, चूँकि अब युवा एसडीएम है, बहुत अपेक्षाएं हैं, युवा आइकान माने जाते हैं, ऐसे समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, इस बात को भी बल्कि यहाँ बताया गया, विधायक जी गौरा विधानसभा भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया उनके क्षेत्र में बमनान चीनी मिल पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले विगत 5-6 सालों में जब से वो हैं तब से काफ़ी सड़कें जो आसपास की 4 लेन की गई है, जिससे किसानों को अपने गन्ना लाने तक, चीनी मिल तक कोई समस्या ना उठानी पड़े। सेम कंडीशंस में यहाँ पे भी पहले से काफ़ी बेहतर सड़कें हुई हैं, बट अभी भी अगर कुछ बचा हुआ होगा डेफिनेटली उसको सुधार करने के लिए हम लोग भी भेजेंगे ऊपर। और आगे सड़कें कुछ हैं, प्रस्तावित भी हैं, जिसका निर्माण जल्दी से जल्द कराया जाएगा। एक बड़ी बात है, क्योंकि हम चीनी मिल प्रबंधन के बुलावे पर भी आए हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। ये जो टाले चल रहे हैं, इनका ना कोई लाइसेंस है, कमर्शियल है, फिर धड़ल्ले के साथ रोड पर चलते हैं। इनकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। जैसा देखा जाता है, एक वर्ष में जो टाले संचालित अवैध रूप से, मैं उसको अवैध कहूँगा, उससे तमाम जान माल की हानि होती है। उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अगर कोई भी ऐसी ट्राले हैं जिसमें लाइसेंस या फिर अलाउ नहीं है, परमिट नहीं है उसके पास गन्ना यहाँ पर सप्लाई करने का, तो उसके लिए हम लोग जांच करेंगे, जगह जगह चौकी बनाई जाएंगी। अगर ऐसा है तो उसे प्रतिबंध लगा के काल रोक के कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार ही देखा गया, बल्लीपुर चौराहे पर टाला खड़ा था, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें सगे भाई बहन थे, घर का एक भी व्यक्ति नहीं बचा, चिराग नहीं बचा कि कोई चिराग जला दे, एकदम समाप्त हो गया उसका खानदान ही। तो अगर अवैध रूप से संचालित टाले पैसा कमा रहे हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ किस तरह से निपटा जाएगा? जैसे जो भी संबंधित कार्रवाई होगी, जैसे मान लीजिए उसका ट्रक सीज करके, और अगर वाकई में उसने बिना किसी लाइसेंस के और अवैध रूप से संचालित है तो उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसे लोगों को तो वाकई में एक बार एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए ऐसे लोग। और इस बार कोशिश करने के लिए वाकई में इसका मैं संज्ञान लेता हूँ कि किस स्तर पे पिछली बार भी अगर हुआ है, इस बार इस पर चेक बैलेंस लगा के इस बार कम से कम कोशिश किया जाए, इसे समाप्त किया जाए। आरटीओ से जब बात की जाती है तो विसंगतियाँ उनके बयान में रहता है। अनऑफिशियल लोग बात करते हैं, कैमरे के सामने कहते हैं कैमरा हटाइए सर, तो मैं कहूँ राजनीतिज्ञों का बड़ा प्रेशर रहता है। उसमें अधिकांश से जो टाले चल रहे हैं उसमें राजनीतियों कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो ऐसी स्थिति में आपको राजनीतियों को भी सामना करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? डेफिनेटली अगर ऐसा है कि राजनीति का प्रेशर या फिर वो रहता है, तो मैं उसको डेफिनेटली बात से, और आप कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा कि देखिए सरकार की और राजनीतिक प्रेशर रहता होगा। अभी बहुत चेंज हो गया पिछले 5-6 सालों में। और अभी जैसा विधायक जी खुद ही बता रहे थे कि देखो हर एक लोगों का समीक्षा होता है, बस अधिकारियों का समीक्षा नहीं होता है। करंट जो अभी सीएम है वो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन से आए या फिर किसी भी ऑफिसर से आए। वो आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा, पिछले 6 सालों में लॉ एंड ऑर्डर जितना इम्प्रूवमेंट है वो डेफिनेटली हमारे स्टेट, यूपी स्टेट में किसी भी अदर स्टेट से बहुत ही बेटर इम्प्रूवमेंट है। मुझे कोई भी इसमें गुंजाइश भी नहीं है कि किसी भी कोई भी राजनीतिक का दबाव इसमें किसी भी तरह का किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है और नहीं किया जाएगा। इसका सपोर्ट ज़रूर सीएम सर जरूर कर देंगे। फिर जैसा कि गन्ना पेमेंट के मामले में मनकापुर चीनी मिल अव्वल है, 15 दिन 1 महीने पेमेंट कर देती है, लेकिन आपका कुछ क्षेत्र बजाज चीनी मिल क्षेत्र में भी आता है, वहाँ पेमेंट 1 साल हो गया नहीं हो पाया है। कैसे करेंगे आप? पेमेंट कराएंगे? किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं पिछले 4.5 महीने से आया हूँ। चलिए, अभी चीनी मिल का सेशन सीज़न तो अभी स्टार्ट हुआ है, परंतु मुझे ये संज्ञान में था कि हाँ, जब मैं जाता था गोंडा तो रास्ते में पड़ता है ये हमारा बजाज चीनी मिल। वो मेरे क्षेत्र नहीं, सदर क्षेत्र में, तहसील में है। परंतु अगर फिर भी ऐसा कुछ भी आता है कि इस बार भी अगर वो भुगतान नहीं करते हैं, डेफिनेटली जैसा कि विधायक जी ने अभी जस्ट 30 मिनट पहले ही बताया कि हम कोशिश करेंगे कि देखिए ये ऐसा मोनोपोली नहीं है किसी मार्केट का। अगर कोई एक चीनी मिल, जैसा कि हमारे जीएम साहब यहीं बाजू में ही खड़े हैं हमारे, ये चीनी मिल अगर बेहतर कर रहा है और 15 डेज़ का जो हम लोग का ये प्रोसीजर है कि आप उसके अंदर ही पेमेंट कर दीजिए, तो अगर ये बेहतर प्रयास कर पाते हैं और पेमेंट दे रहे हैं तो क्यों हम नहीं, जो वहाँ बेटर हमें फैसिलिटीज़ मिल पाए, हम वहीं पर अपने नज़दीक जाके वहाँ चीनी मिल भुगतान करें। दूसरी बात, मतलब यहाँ पर ही ला के सप्लाई करिए। सेकंड, वहाँ पर अगर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग वो चला रहे हैं, लाइसेंस होगा उनका, तो हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई है कि आप इतने विद इन टाइम पीरियड में पेमेंट करिए। अदरवाइज जो भी है आप तो अपना मिल बंद कर दो, अगर नहीं चला पा रहे हो आप सही तरीके से, तो जो हैं वही चलाएंगे। ये चीज़ हम बोलेंगे ऊपर आगे। अभी आपने देखा एसडीएम मनकापुर ने बेबाकी के साथ कैमरे के सामने बहुत सारी चीज़ें कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगियों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।